वर्तमान समय में कृषि को लाभकारी बनाने के लिए परंपरागत खेती के स्थान पर उन्नत खेती को अपनाने की आवश्यकता है। उन्नत खेती खेतीबाड़ी का बेहद सरल और किफायती तरीका है, जिसे अपनाकर किसान भाई न सिर्फ अपने धन, समय और संसाधनों की बचत कर सकते हैं, बल्कि अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो खेतीबाड़ी करने के कई तरीके हो सकते हैं, मगर जब एक साथ मिलकर समूह में खेती की जाती है तो उसे सामूहिक खेती कहते हैं। सामूहिक खेती से जहां किसानों के धन, समय और संसाधनों की बचत होती है, तो वहीं खेतीबाड़ी का काम बहुत सुविधाजनक भी हो जाता है। सामूहिक खेती को अपनाकर किसान बाजार मांग के आधार पर अपनी फसल का चुनाव कर सकते हैं, जिससे उन्हें मंडी में अपनी उपज का अच्छा भाव प्राप्त हो सकता है। सामूहिक खेती में सदस्यों द्वारा फसल की योजना बनाना, समूह के सदस्यों का प्रशिक्षण करना, बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री की खरीद करना, सामूहिक नर्सरी तैयार करना, समय पर एक साथ खेत की तैयारी करना, एक साथ पौधारोपण या बुआई करना, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को एक साथ अपने खेत में अपनाना, समूह की मीटिंग में उत्पाद का मूल्य तय करना, अपनी उपज को सामूहिक स्तर पर जोहार की मार्केटिंग टीम के सहयोग से बेचना, उत्पाद की पैदावार और उस पर हुए खर्च तथा उससे प्राप्त आय का रिकॉर्ड रखना जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं। भारत में मटर एक लोकप्रिय सब्जी है और बड़ी संख्या में किसान इसकी खेती करते हैं। उन्नत खेती करने के लिए मटर की विभिन्न अवस्थाओं में कुछ आवश्यक कृषि विधियों को अपनाना जरूरी होता है। यदि किसान खेती की इस उन्नत पद्धति को अपनाएं, तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत लाभ पहुंचेगा। खेत की जुताई एवं तैयारी। किसी भी फसल की खेती से पहले खेत की तैयारी करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। खेत की तैयारी के लिए उसकी गहरी जुताई करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा करने से मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट जैसे प्यूपा और लार्वा भूमि की सतह पर आ जाते हैं और सूर्य की तेज धूप से स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। गहरी जुताई के बाद खेत में रोटावेटर चलाकर उसे समतल बना लेना चाहिए। मटर में प्रारंभिक उर्वरक का उपयोग। 30 डेसिमल क्षेत्र में मटर की खेती करने के लिए प्रारंभिक उर्वरक तैयार करने के लिए 1 टन गोबर की खाद में 21 किलोग्राम DAP और 4 किलोग्राम पोटाश की मात्रा को अच्छी तरह मिलाकर उसका मिश्रण तैयार करें और रोपाई के दिन खेत में प्रत्येक पंक्ति में 300 ग्राम की दर से डालकर मिट्टी के साथ मिला दें और फिर बीज की रोपाई कर दें। ध्यान रखें कि रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई आवश्यक होती है। मटर में बीज उपचार। मटर के पौधों को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने के लिए बुआई से पहले इसके बीज को अनिवार्य रूप से उपचारित किया जाना चाहिए। मटर के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को गुड़ के घोल में राइजोबियम की निश्चित मात्रा को मिलाकर बीज पर अच्छी तरह से मल देना चाहिए।
इस तरह बीज को उपचारित करके उन्हें छायादार स्थान पर सुखाकर ही उसकी बुआई करनी चाहिए। मटर के प्रति किलोग्राम बीज को 20 ग्राम राइजोबियम से उपचारित करने पर जहां पौधे का जमाव अच्छा होता है, तो वहीं पौधे में नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। 30 डेसिमल क्षेत्र में मटर की खेती करने के लिए 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। मटर की बुआई। मटर की बुआई के लिए खेत में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच रखनी चाहिए। ऐसा करने से प्रत्येक पौधे को समान रूप से धूप, हवा, खाद और पानी की प्राप्ति होती है, जिससे उनकी वृद्धि भी समान रूप से होती है। मिट्टी में मौजूद नमी के आधार पर सिंचाई का निर्धारण। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि फूल आने के समय और फली के विकसित होने के समय मटर के खेत में पानी की कमी न होने पाए। ऐसा होने से उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि किसान भाई खेत की मिट्टी में मौजूद नमी के आधार पर आसानी से उसमें सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। कीट एवं रोग प्रबंधन। मटर की फसल को रस चूसक कीटों एवं फ्यूजेरियम फफूंद जैसे रोगों से बचाने के लिए इसका प्रबंधन किया जाना बहुत आवश्यक होता है। बुआई के 10 दिनों के बाद 60 लीटर पानी में 120 मिलीलीटर नीम के तेल को एक शैम्पू पाउच के साथ मिलाकर उसका छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही मटर के पौधों को रोग से बचाने के लिए 60 लीटर पानी में 60 ग्राम मैंकोजेब के घोल का छिड़काव अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 20 दिन बाद पौधों के बढ़ने पर कीट एवं रोग प्रबंधन की क्रिया को पुनः दोहराना चाहिए। थियोमेथोक्साम एक कीटनाशक है जिसे आमतौर पर 1-25 WG के नाम से भी जाना जाता है। इसे 30 ग्राम प्रति 60 लीटर पानी के साथ मिलाकर खेत में छिड़काव करें। इसके अलावा फफूंद से बचाव के लिए 60 लीटर पानी में 60 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, जो आमतौर पर साफ के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों का छिड़काव करें। और सफेद मक्खी जैसे कीटों से बचाव के लिए 4 पीले स्टिकी ट्रैप लगाएं। खरपतवार नियंत्रण। फसल के समुचित विकास और अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत में खरपतवार नियंत्रण किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खेतों में खरपतवार मुख्य फसल के साथ पोषक तत्वों, जल और सूर्य प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और मुख्य फसल को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा खरपतवार बीमारी एवं कीटों के संरक्षण और बढ़ोतरी के लिए प्रमुख स्रोत भी होते हैं। इसलिए खेतों को खरपतवार मुक्त बनाने का सुझाव दिया जाता है। खरपतवार का नियंत्रण प्रमुख रूप से बुआई से 30 दिनों तक करना अति आवश्यक होता है। हालांकि खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से 40 दिन बाद और 60 दिनों के बाद की समय अवधि निर्धारित होती है, किंतु जब भी खेत में खरपतवार दिखाई दे तो उसे नष्ट करके खेत से दूर फेंक देना चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या जड़ों को मिट्टी से ढकना, ये एक प्रमुख प्रक्रिया है जिसमें खेत की मिट्टी को जड़ों के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे जड़ों को स्वस्थ एवं अच्छा वातावरण मिल सके। ये प्रक्रिया खेतों में सिंचाई के समय जड़ों को जमीन से जोड़े रखती है। इस विधि से जड़ों में जरूरी नमी की मात्रा भी बनी रहती है। इस प्रक्रिया का सही समय रोपाई से 20 से 25 दिनों के बाद होता है। मिट्टी चढ़ाने के लिए छोटे कृषि यंत्र जैसे कुदाल या वीडर का ही प्रयोग करना चाहिए। मटर में उर्वरक का उपयोग। टॉप ड्रेसिंग। मटर की बुआई के 20 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग की क्रिया पूरी की जानी चाहिए। 30 डेसिमल क्षेत्र में यूरिया की 3 किलोग्राम मात्रा और पोटाश की 2 किलोग्राम निर्धारित मात्रा को मिलाकर मिश्रण तैयार करें और इस मिश्रण की 2 ग्राम मात्रा प्रत्येक पौधे में डालें। उर्वरक को पौधे से 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर डालें।
टॉप ड्रेसिंग करने से पहले खरपतवार को हटाकर खेत में सिंचाई करें और उसके पश्चात ही उर्वरक डालें। 40 दिनों बाद पुनः पौधों में टॉप ड्रेसिंग की क्रिया दोहरानी चाहिए। बुआई के 30 दिनों बाद कीट एवं रोग प्रबंधन। 30 दिन बाद मटर के पौधों को हानिकारक कीटों और रोगों से बचाने के लिए कीट एवं रोग प्रबंधन की क्रिया को पुनः दोहराना अनिवार्य होता है। इस बार 60 लीटर पानी में एसिटामिप्रिड की 60 ग्राम मात्रा का छिड़काव किया जाना जरूरी होता है। साथ ही क्लोरेंट्रानिलीपोल 8.5 SC या कोरेजन की 18 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 60 लीटर पानी के साथ मिलाकर खेत में छिड़कना चाहिए और मेटालेक्सिल की 60 ग्राम मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करने से फसल को हानिकारक कीटों और रोगों से बचाया जा सकता है। यदि हम मटर में हानिकारक कीटों की बात करें तो इस फसल में लीफ माइनर और एफिड या स्थानीय भाषा में लाही नाम से पुकारे जाने वाले कीट का प्रकोप होता है। खेत में इस कीट की अत्यधिक संख्या होने की स्थिति में ये पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और चिपचिपा स्राव होता है। इसके कारण पौधों पर काली चींटियां दिखाई देने लगती हैं। एफिड के चमकदार कीट बड़ी संख्या में पत्तों के निचले भाग पर दिखाई देते हैं, जिससे पत्ते भुरभुरे हो जाते हैं और उनका विकास रुक जाता है। फ्यूजेरियम मुरझा मटर का मुख्य रोग है, जो खेत में अधिक नमी के कारण बढ़ता है। इस रोग से ग्रसित पौधे छोटे रह जाते हैं, उनका रंग हरा पीला हो जाता है और पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। पौधे का तना जमीन के पास मोटा और भुरभुरा हो जाता है, जिसके कारण पौधा सूख कर मर जाता है। इन हानिकारक कीटों से रोकथाम के उपाय करने के लिए खेत में अधिक नमी न होने दें और कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब की 120 ग्राम मात्रा को प्रति 60 लीटर पानी के साथ मिलाकर खेत में छिड़कना चाहिए। साथ ही खेत में फसल चक्र को भी अपनाया जाना चाहिए। पौधों पर कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानी। फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए कृषि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। कृषि रसायन आमतौर पर जहरीले होते हैं, जिनके सीधे संपर्क में आने से मनुष्यों को गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए खेत में रसायनों के इस्तेमाल के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। रसायनों के छिड़काव के दौरान एप्रेन, कवरल या सुरक्षात्मक सूट, जूते, दस्ताने, श्वसन यंत्र और चश्मे आदि का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सभी कृषि रसायनों पर उनके प्रयोग के लिए प्रतीकात्मक सावधानियां चित्रित होती हैं, इसलिए उनके प्रयोग से पहले उनका अवलोकन कर लेना ठीक रहता है। मटर में उर्वरक का उपयोग या टॉप ड्रेसिंग। मटर की बुआई के 35 दिनों बाद पौधे की पत्तियों पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव जरूरी होता है। इसलिए 30 डेसिमल क्षेत्र में 100 ग्राम मल्टीप्लेक्स 60 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाना चाहिए। बुआई के 40 दिनों बाद पुनः यूरिया और पोटाश की निर्धारित मात्रा को मिलाकर लगभग 3 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से खेत में डालना चाहिए। ध्यान रखें कि खेत से खरपतवार निकालने के बाद ही उर्वरक डालें और फिर सिंचाई करें। 40 दिनों बाद कीट एवं रोग प्रबंधन। इस अवस्था में मटर के पौधे पर फली छेदक कीट एफिड, जिसे लाही भी कहते हैं, लीफ माइनर, हेलिकोवेरपा और स्पॉडेप्टेरा जैसे कीटों का आक्रमण बहुत तेजी से होता है। इसलिए इन कीटों का प्रबंधन करना अति आवश्यक है। जब पौधे 40 दिन के हो जाएं, तो एफिड और लीफ माइनर कीट की रोकथाम के लिए 60 लीटर पानी में 60 ग्राम एसिटामिप्रिड का छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही पुराने स्टिकी ट्रैप को बदलकर 4 नए स्टिकी ट्रैप लगाने चाहिए। इसके अलावा मटर में फली छेदक कीट हेलिकोवेरपा या स्पॉडेप्टेरा से बचाव के लिए 60 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर फ्लूबेंडामाइड या फेम मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
पत्तियों पर धब्बे या पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोग की रोकथाम के लिए 60 लीटर पानी में 150 ग्राम मैंकोजेब का छिड़काव किया जाना चाहिए। 50 दिनों बाद कीट एवं रोग प्रबंधन। पौधों की इस अवस्था में कीट एवं रोग प्रबंधन एक मुख्य क्रिया है। इस अवस्था में सभी प्रकार के रस चूसक कीटों से बचाव के लिए 60 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर थाइमोथेक्सोम या एक तारा का, इसके अलावा मटर फली छेदक कीट हेलिकोवर्पा या स्पोडेप्टेरा से बचाव के लिए 60 लीटर पानी में 20 मिलीलीटर क्लोरेंट्रानिलिपोल या कोरेजन का छिड़काव करें और पत्तियों पर धब्बे या पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोग की रोकथाम के लिए 60 लीटर पानी में 150 मिलीग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लू कॉपर का छिड़काव किया जाना चाहिए। मटर में पाउडरी मिल्ड्यू रोग। मटर में पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी पाया जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू का प्रभाव सबसे पहले पत्तियों पर होता है और बाद में अन्य हरे भागों पर असर दिखाई देता है। इस रोग में पत्तियों के दोनों ओर लत्तर, तना तथा फलियों पर सफेद पाउडर के धब्बे दिखाई देते हैं। ये दोनों ही रोग मटर की फसल को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए समय रहते इस रोग का प्रबंधन कर देना चाहिए। आर्थिक सीमा ETL। आर्थिक सीमा कीट की आबादी या कीटों से होने वाले आर्थिक नुकसान का वो स्तर है जहां कीटनाशकों के प्रयोग का निर्णय लिया जाता है। जब फसल में कीट आर्थिक नुकसान की सीमा पार कर जाते हैं तभी उचित बचाव के उपाय करने चाहिए। तुड़ाई से पहले कीटनाशक के छिड़काव में अंतराल। रासायनिक कीटनाशक विषैले होते हैं और मानव शरीर पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए फसल की तुड़ाई से 5 से 7 दिन पहले कीटनाशकों का उपयोग बंद कर देना चाहिए। मटर की तुड़ाई। मटर की फलियां मोटी, गोल, दानों से भरी तथा रसीली होनी चाहिए। साथ ही दाने नर्म होने चाहिए। फलियों को कड़ा तथा उनका रंग फीका होने से पहले ही तोड़ देना चाहिए। आमतौर पर मटर की पहली तुड़ाई बुआई के 50 से 75 दिनों के बाद शुरू हो जाती है। हालांकि ये मटर की किस्म पर भी निर्भर करता है। मटर की कुल 15 से 18 बार तुड़ाई की जा सकती है। पौधे के निचले हिस्से की फलियां पहले तैयार हो जाती हैं, इसलिए पहले उन्हें ही तोड़ा जाना चाहिए। ध्यान रखें कि मटर की तुड़ाई 1 या 2 दिन के अंतराल पर ही करें। फलियों को उनकी कोमलता तथा आकार के अनुसार ग्रेडिंग करें। विकृत या कीट प्रभावित फलियों को अलग कर लेना चाहिए। स्थानीय बाजार में ले जाने से पहले फलियों को टोकरी में पैक करके बोरे से ढक देना चाहिए। किसान भाई इस पैकेज ऑफ प्रैक्टिस का अनुसरण करते हुए यदि मटर की उन्नत खेती को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें परंपरागत खेती की तुलना में अधिक लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही वो दूसरे किसान साथियों के समक्ष एक सर्वोत्तम उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकेंगे।